रसोई के रहस्य के ऑन रिक्वेस्ट पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज जैसे कि हमने आपको बताया आप ही के सवालों के जवाब देकर झटपट फटाफट आप पूछिए सवाल, हम देंगे जवाब। आज के एपिसोड में आप सुनेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू यूज योर माइक्रोवेव ओवन वेल एंड कंप्लीटली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स, उनमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या पका सकते हैं, किस तरह से उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी एक्सपर्ट वीना मेहता वर्मा आपको इंफॉर्मेशन देंगी, तो इसको सुनना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीना मेहता वर्मा है। आज मैं आप लोगों को माइक्रोवेव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग डिवाइस है। यह एक छोटी सी अलमारी जैसी है जिसका की डोर सामने की ओर खुलता है और साइड में पैनल्स होते हैं जिसमें कई बटन्स और टच स्क्रीन होता है। माइक्रोवेव आज की डेट में हर घर में है और एक कन्वीनियंट मोड ऑफ कुकिंग का जरिया है। माइक्रोवेव में हर तरह की कुकिंग हो सकती है एक्सेप्ट रोटी और पराठा। माइक्रोवेव जो है, इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक बेसिक होता है जिसमें नॉर्मल कुकिंग और फूड वार्मिंग, खाना गरम करने के लिए काम आता है। दूसरा फीचर होता है ग्रिल। जब हम कोई भी आइटम अगर हम बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, जिसको हमको क्रिस्पी बनाना है, कुरकुरा बनाना है, उस मोड में हम उसमें कुकिंग करते हैं जिसको कहते हैं ग्रिल। तीसरा मोड होता है इसका कन्वेक्शन, जिसमें केक, बिस्किट्स, कुकीज या इस तरह की कोई भी बेक करने से रिलेटेड जो भी आइटम हम बनाना चाहें उस मोड में हम कुकिंग करते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। अगर आप सारी कुकिंग करना चाहते हैं तो ये सारे फीचर्स के साथ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ बेसिक कुकिंग या खाना गरम करने के लिए करना चाहते हैं तो बेसिक लेवल के माइक्रोवेव्स भी आते हैं। नॉर्मल कुकिंग में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आप पोहा बनाना चाहें, खिचड़ी, दलिया और भी सिंपल आइटम्स बनाना चाहें तो उस तरह की कुकिंग को हम नॉर्मल कुकिंग में कंसीडर कर सकते हैं। माइक्रोवेव में कुक करने के लिए अलग शीशे के मोटे बर्तन आते हैं और कोई नॉर्मल बर्तन जो स्टील का या किसी और मेटल का बर्तन हम इसमें यूज नहीं कर सकते। यह खास तौर से बनकर आते हैं। कई कंपनियों के बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी मैं, बोरोसिल के होते हैं। कुकिंग करना है तो हम उन्हीं बर्तनों में अपना मटेरियल रखकर कुक कर सकते हैं। उन बर्तनों पे लिखा होता है कि यह बर्तन माइक्रोवेव सेफ है या नहीं है। अब बात आती है इसकी एक्सेसिबिलिटी की। माइक्रोवेव पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं होता। आज से बहुत साल पहले सैमसंग ने एक टॉकिंग माइक्रोवेव मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं चला तो अब वो मॉडल डिसकंटिन्यूड हो चुका है। बाहर की कंट्रीज में टॉकिंग माइक्रोवेव मिलता है बेसिक कुकिंग वाला। अगर किसी को खरीदना है, ऑर्डर करना है तो आपको बाहर की कंट्री से ऑर्डर करना पड़ेगा वेबसाइट देखकर। उसको आने में टाइम लगता है और उसको यूज करने के लिए हमें कन्वर्टर खरीदना पड़ता है, क्योंकि यूएस और यूरोप में पावर सप्लाई का डिफरेंट तरीका है और हमारे यहाँ पे अलग है, तो हमको उसको सेम लेवल पे लाने के लिए कन्वर्टर यूज करना होता है। अब अगर टॉकिंग माइक्रोवेव नहीं है तो हम क्या करें? हम कोई भी माइक्रोवेव खरीदें, मार्केट में
यदि हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं या फिर ऑफलाइन, तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये जानना है कि क्या वो स्मार्टफोन की सहायता से चलेगा। यदि वो स्मार्टफोन फ्रेंडली है तो हम उसे अपने फ़ोन में ऐप डालकर चला सकते हैं, काफ़ी हद तक एक्सेसिबल हो जाता है। या फिर उसके टच पैनल पे हम बम्प ऑन या स्टिकिंग स्टोन यूज़ करके उसको हम अपने लिए ऑपरेट करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव कुकिंग कन्वीनियंट मोड ऑफ कुकिंग है और आसानी से बन पाता है खाना इसमें, और विजुअली इम्पेयर्ड भी इसको यूज कर सकता है आसानी से, अगर वो ये सारी चीज़ों का, बातों का और सारे कंसिडरेशंस का ध्यान रखेगा। ऑब्वियसली इसका भी मैनुअल आपको पढ़ना है, सेफ्टी टूल्स को ध्यान में रखना है, रेसिपी बुक को भी रेफर करना है, तो आप बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। तो आप माइक्रोवेव लाएं, खाना पकाएं और इंजॉय करें। थैंक यू। ये था रसोई के रहस्य का आज का एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियंस, व्यूज और रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जुड़े रहिए अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए नमस्कार।